10 सेकंड बड़ा विचित्र है। पहले तो सिर्फ 2-3 लाइनें मैं बोल देता हूं अमी भाई। एक तो ये कि आप बार बार आचमन को आमचन आमचन बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार लीजिए। बोलना चाहिए, इसमें कोई हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हम हिंदू हैं तो इस्लाम के बारे में माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। वो आचमन होता है जब उसको गंगा जी का जल लेते हैं। आचमन दूसरा ये आचमन, गंगा जी गंदी रहे, गंगा जी दूषित रहे, आचमन ज्यादा जरूरी है। गंगा जी आपके लिए जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे अच्छे नहीं लगते, सच बता रहा हूं। आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आपको फोटो दिखाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अरे गंगा जी पे तो बोलो गंगा जी पर। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चिल्लाओगे तो नहीं बोल पाऊंगा ना भाई। मैं ऐसे नहीं, बोलिए ना महाराज, मुझे प्रवक्ता नहीं बनना है। बोल पा रहे हैं आप, बोलो। किस लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है? कैसे बात कर कोई जवाब नहीं है, कैसे ये प्रवक्ता है? बोलेंगे भाजपा की तरफ से? अरे हटा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, हटा अमित भाई, अमित भाई को गुस्सा क्यों आता है? उन्होंने थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दिया आचमन बोलने के लिए, तो आप भड़क क्यों गए हैं? हर्षवर्धन जी बात खत्म करिए। नहीं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं गलती मान रहा हूं। गौरव भाटिया जी का क्या काम है? क्या जी ये डिबेट इस तरह से खत्म कर दें? गौरव भाटिया कोई जवाब नहीं है। ये जानबूझ के भटका। ये पिछली डिबेट में भी इन्होंने ऐसे ही झूठ बोला था, तो मैंने पूछा था अच्छा भैया कहां से कहां तक है? गंगा जी पे बोलिए। यही गंगा जी पे पूरे देश का जल पूरे देश के हिंदुओं को बताओ गंगा जी दूषित क्यों है? के योग्य है। जो कह रहा है ये गलत है, ये एनजीटी की गलत रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, हर डिबेट में जिक्र करते हैं, झूठ बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गंगा के पाठ के बारे में इनको पता होना चाहिए, गंगा कहां से कहां आती है, कितनी धाराएं निकलती हैं। और जब इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा मेला लगता है, तो पहली बार नहीं हर बार ये किया जाता है। इस बार चूंकि बड़े पैमाने पर है, ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, ना तो नदी की धारा बदली जा रही, ना आगे बदली जाएगी। गंगा का पाट इतना बड़ा है कि वही गंगा का पूरा इलाका बारिश के समय में भर जाता है। वहां किसी और की गुंजाइश नहीं है। वो जमीन खरीद फरोख्त का धंधा नहीं हो सकता है। ये ईश्वर ने ऐसा बनाया है, हिंदू धर्म ने इस भूमि को ऐसा बनाया है कि प्रयागराज की उस भूमि में, जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं, वहां सिर्फ माघ मेला लगेगा, सिर्फ कुंभ मेला होगा, चाहे जो सरकार हो। योगी जी की सरकार ने 2019 में भी, और मैं उसी शहर का हूं, जितना कुछ उस शहर में हुआ है वो कमाल का हुआ। 13 की याद मत दिलाया कीजिए। आप बार बार अपशगुन क्यों याद दिलाते हैं? 45 से ज्यादा लोग मर गए थे, क्यों आप 13 आजम खान वाला कुंभ याद दिलाते हैं? पीड़ा देता है वो। हिंदुओं की जान चली गई थी बात करते हुए। अपशगुन क्या हुआ है आज ये तिरुपति में क्या हुआ है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज तिरुपति में क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन से बाहर आएगी? मैं कई बार बता चुका हूं। आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर आएगी। तिरुपति में लोग मारे गए हैं और हिंदू मेला लोग मारे गए हैं। और 2012-17 में केंद्र में किसकी सरकार थी? मैं 1 मिनट के लिए अंदर आना चाहती हूँ और एक छोटा सा सबमिशन देना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी ड्रेजिंग हो रही है, यानी कि मिट्टी सफाई हो रही है। अब मिट्टी सफाई को अगर कोई कह दे कि ये नदी का, गंगा मैया का रुख ही बदलने की कोशिश हो रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक शब्द में कहूं तो मूर्खता कहूंगा। पहली बात तो हमें यह जानना होगा, किसी भी नदी की ड्रेजिंग होना अनिवार्य होता है। दूसरी बात, कुंभ के प्रबंधन के लिए अगर ड्रेजिंग हो रही है तो ये दिखाता है कि कितनी चौकन्ना है सरकार। लेकिन जो लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाते रहे, उनको क्या पता ड्रेजिंग किस लिए आवश्यक है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, सपा के प्रवक्ता ने अभी मुंह से कहा, बड़े नेता आजम खान इतने बड़े नेता थे कि जब 45 लोग मर गए उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उनसे पूछा पत्रकार ने, नाविका जी जैसी कोई निर्भीक पत्रकार थी, तो उन्होंने कहा देखो मुझे नहीं पता था कि इतने हिंदू आ जाएंगे, उनकी इतनी आस्था है महाकुंभ में, रेलवे में ये हालत थी। इसीलिए मैंने कहा था 20 करोड़ हिंदू में, बीच में ना बोले, इनको चुप कराइए, इनकी बहुत गंदी आदत है। अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, सुना हमने। अच्छा, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अमित जी उनकी बात खत्म हो जाए, आपको काउंटर का समय जिम्मेदारी नहीं ली और अखिलेश यादव ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी।
मेरी अब बात ये का चाहते जवाब हैं इनके पास। अब शांत करा लीजिए, शांत कराइए, मैं अपनी बात पूरी जरूर करूंगा। जी बोलिए। धन्यवाद। देखिए नाविका जी, अब ये चाहते हैं कि सफल आयोजन महाकुंभ का ना हो, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से नफरत है, इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन आजम खान कितने बड़े नेता थे मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, किसानों की जमीन हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, न्यायालय ने फटकार लगाई, जेल में है। जयप्रदा एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बता रहे थे, इतने बड़े हैं, कहते हैं हमारी कारगिल की चोटी फतेह करने वाले केवल मुसलमान सैनिक थे, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सैनिकों को। इतने बड़े नेता हैं, बकरी चुरा लेते हैं। और अंत करूंगा कह के, इतने बड़े नेता हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, तो वर्दी से जूते अपने साफ करवाते थे, वीडियो आया था टाइम्स नाउ पे ही। और एक बात और तहसीन से कहूंगा, तहसीन भाई, ये जो आपने कहा ना किसकी सरकार थी, ये तर्क थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। 1984 के दंगे हुए, राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली, किसकी सरकार थी तब? आपकी सरकार थी। उसके बाद मैंने आपको बताया हाशिमपुरा के दंगे, कौन मुख्यमंत्री था? वीर बहादुर सिंह, कांग्रेस सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार थी। अरे हमको बोलने मिलेगा दंगों में आप आरोपी के साथ खड़े हो जाए, ओछी राजनीति करे। आज बड़ा सवाल क्या है? संभल के जो पीड़ित परिवार हैं, 46 साल तक उन्होंने इंतजार किया है, जख्म उनके हैं नाविका जी, जख्म इनके नहीं है जो कह रहे हैं हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। जख्म उन परिवारों के हैं। वारिस भाई, ये आपके लिए था। हुआ जिस भाई के हाथ काट दिए गए उसके भाई के सामने, वो वारिस पठान। अच्छा नविका जी, अगर मेरे को बात आपको सुनना है, आप चाहते हो कि मेरी बात दर्शकों तक जाए, तो जिस तरह गौरव भाटिया जब बोल रहे थे, आपने मुझे फ्रेम से हटाया, आप गौरव भाटिया को पहले फ्रेम से हटा दो, उनका आवाज बंद करो, फिर मैं बोलूंगा। नहीं तो क्या बात करके फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, दर्शक का भी टाइम वेस्ट। थोड़ा डिबेट में चेंज लाना पड़ेगा ना। अच्छा लगता है और तुम औरंगजेब वालों का हटाओ, इसको हटाओ, फ्रेम से हटाना पड़ेगा। फ्रेम से हटाओ, इनवाइट करती हूँ मैं आपको। गौरव भाटिया को फ्रेम से हटाओ, मैं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंसाफ, आप कम से कम इक्वालिटी की बात होगा, बात इक्वालिटी की होगा। नहीं, नाविका जी, आप नहीं धमका नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ। बोलने का समय संविधान में इक्वालिटी लिखा है। आप संविधान को मानते हो नहीं मानते हो मेरे को नहीं मालूम है, मैं मानता हूँ संविधान को। संविधान में इक्वालिटी है। जो चीज आपने गौरव भाटिया के टाइम पे किया, भाई साहब आप अपने वोट मैनेज करिए, आप अपने वोट मैनेज करिए। मेरा स्क्रीन मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर मैनेज करते हैं, मैं भी नहीं करती। आप बोलिए ना, आपको जवाब देने के लिए समय दे रही हूँ। सब बीजेपी वाले, हाँ, जवाब देने के लिए समय तो जरा बराबर, लेकिन डरो मत बीजेपी से नाविका जी। संविधान को पकड़ के चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बात गौरव भाटिया ने कहा कि हमने दिल्ली के दंगइयों को टिकट दे दिया। मुझे बताइए गौरव भाटिया साहब, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है मैगजीन। जिसको हमने टिकट दिया, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को या यहां से शिफा और रहमान को दिया, ओखला से, दोनों भी आज की तारीख में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कब तक कन्विक्ट नहीं हुए। हाँ, आप यहाँ बैठ के उन पे इल्जाम लगा रहे हो, कन्विक्शन आप पास कर रहे हो, आप जज बन गए, जूरी बन गए, सब बन गए। आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया था कि नहीं, जिसके ऊपर मालेगांव के ब्लास्ट का आरोप था, जिसकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, उससे लोगों की जान चले गई थी, उसको आपने लोकसभा का चुन के बनाया। आप 1984 की दंगइयों को क्या टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? हम करें तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये करे तो कुछ नहीं। और क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने क्या किया इन लोगों के साथ, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। जब ये अरेस्ट हुआ, केजरीवाल के पार्षद थे, ये अरेस्ट किया, केजरीवाल ने निकाल दिया, कभी उनके घर पे पूछने को नहीं गए केजरीवाल के कैसी हालत है, क्या है, और आज शीश महल बना के रह गए। मुझे तो ताज्जुब और अफसोस भी हो रहा है इस बात का कि एक आदमी जो 10 रुपए की रेनॉल्ट की पेन लगाता था, वैगन गाड़ी में घूम रहा था, आज शीश महल बना लिया। तो ये जो कल्लू से कालिया तक का सफर तय हुआ, ये कैसा हुआ? हम तो चाहेंगे शीश महल देखना। मैं तो नाविका जी आपके प्रोग्राम से लोगों को बोलना चाहूंगा, सरकार तक गुहार लगाऊंगा कि 100 रुपया टिकट रखो, हम लोग आएंगे, टूरिस्ट का उसको सेंटर बनाओ, हम आके देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। केजरीवाल छोटा रिचार्ज आरएसएस का, गौरव भाटिया आप ही के कनेक्टेड है वो लोग, आप में और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और हम जीतेंगे इस मर्तबा, उनको